देश भर के ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल किया है और इस हड़ताल से बैंक, परिवहन सेवा और कुछ सरकारी कामकाजों पर प्रभाव दिख रहा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने दावा किया है कि इस हड़ताल में करीब 30 करोड़ मजदूर हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल के समर्थन में लोग सड़क पर उतरने भी लगे हैं। आंदोलन को INTUC, AITUC, CITU, HMS सहित कई राष्ट्रीय यूनियनों का समर्थन भी मिला है। AIBEA, AIBOA और BEFI जैसी यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। इनकी मांग है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को वापस लिया जाए। 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग है और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध है। वहीं पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की भी मांग है। यूनियन न्यूनतम वेतन में वृद्धि, निर्माण और बिजली क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा और कृषि संबंधित कानूनों और नीतियों में बदलाव की ये मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 लेबर कोड के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है और इसमें जो है कई यूनियन शामिल हैं। तो संयुक्त ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। और इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से मनोज जुड़ गए हैं। हम सीधे मनोज का रुख कर लेंगे। मनोज, देखिए, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ट्रेड यूनियनों के द्वारा। अब जो है वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के विरोध भी कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? देखिए, मजदूर का जो निजीकरण, जो कंपनी में निजीकरण हो रही है, चाहे वो सरकारी जो संस्थान है वो निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर ये देश भर के जो मजदूर संगठन गए वो हड़ताल पे गए। हालांकि हड़ताल सिर्फ कंपनियों में नहीं है, जितने यहाँ पर बैंक है, सरकारी बैंक में भी ताला लगा हुआ है। बैंक के कर्मचारी भी हड़ताल पर गए और सीधे तौर पर इन लोगों का डिमांड है कि बैंक को और साथ साथ जो सरकारी संस्थान है उसको निजीकरण नहीं किया जाए। मजदूरों का जो अपना अधिकार है, जो वो अधिकार मिला जाए, वेतन में बढ़ोतरी किया जाए और साथ साथ उनके जगह पे जो रिटायर करते गए तो अनुकंपा के आधार पे कम से कम उनके परिजनों को नौकरी दिया जाए। जो सरकार इन सब मांग को अभी तक नहीं मानी है, जिसको लेकर मजदूर यूनियन हड़ताल पे। अभी जमशेदपुर और साथ साथ आदित्यपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है, इन इलाकों के ये मजदूर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर आचार संहिता है, जिसको लेकर ये लोग अभी विष्णुपुर और साक्षी में हैं। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये सभी मजदूर है, ये अपना डिमांड कर रहे हैं। डिमांड इनका है कि जो केंद्र सरकार से इन लोगों ने डिमांड अपना किया है, ये लोग अपना मांग रहे हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो ये हड़ताल और ज्यादा बढ़ सकता है। इनका निश्चित तौर पे ये अपने मांग को लेकर कई बार केंद्र सरकार से इन लोगों ने वार्ता भी की है, लेकिन वार्ता हर बार विफल रहा है। और लेकिन ये लोग अब इस बार आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, क्योंकि देश के जो मजदूर हैं वो मजदूर जो है वो अब बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, चाहे वो रेल का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो। तो साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो सरकारी संस्थान है वो सरकार के हाथ में रहे, प्राइवेट संस्थान है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में रहे, लेकिन सरकारी संस्थान को निजीकरण नहीं किया जाए। एक बार हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सारे इंडस्ट्री फेडरेशन, जैसे हम लोग यहाँ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज है, बैंक यूनियन है, LIC इंश्योरेंस यूनियन है, अराजपत्रित राज्य कर्मचारी यूनियन है, सारे यूनियन मिलकर आज देश भर में हड़ताल है। सरकार जो लेबर कोड लाई है वो मजदूरों का सरासर खिलाफ है। उसमें ठेकाकरण बढ़ेगा, मजदूरों का ऊपर
बंधुआपन थोपा गया है, मजदूर गुलाम बनेगी और जो बचा खुचा कानून उसके हित में है वो भी खत्म हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस, नौकरी का सुरक्षा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाया है, फ्लोर लेवल वेजेस लाया है। ये सारा चीज क्यों लाया है? हमने तो नहीं मांगा था, आपने कॉर्पोरेट के इशारा पर लाया है। आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इस देश का कोई भला नहीं कर रही है। कॉर्पोरेट केवल फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रही है। कॉर्पोरेट को जहां मुनाफा है वहां पैसा लगा रही है। अदानी का पैसा सिंगापुर में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। हमारा देश का अर्थनीति बर्बाद हो रहा है। देश का अर्थनीति के लिए आज मजदूरों का क्रय क्षमता रहेगा, तब बाजार में मांग बढ़ेगी, तब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब हमारा अर्थनीति रहेगा। 140 करोड़ की देश, इतना बड़ा बाजार। आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे ये डिमांड इन लोगों का है कि जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है उसके खिलाफ ये लोग सड़क पे गए, क्योंकि और सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की जो नीति है, मजदूर नीति, वो जो नीति है वो ये लोग मानने को तैयार नहीं है, वो मजदूरों का हित में नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को इन लोगों का जो डिमांड है, 10 सूत्री मांग है, वो डिमांड इन लोगों को मानना होगा। नहीं तो ये लोग, अभी तो हड़ताल ही हुआ है, सिर्फ कंपनी की नहीं, प्राइवेट जितने सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक में ताला लगे हुए हैं। जितनी सरकारी संस्थानें हैं जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है उस सभी में ताला लगा हुआ है। ये लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि बड़े घरानों को दे दिया जा रहा है जो सरकारी संस्थानें हैं। इससे जो है कि रोजगार, जो मजदूर है, मजदूर को तो कहीं कहीं नुकसान हो ही रहा है। देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है, क्योंकि वो व्यापारीकरण जब हो जाएगा तो व्यापारी जो उद्यमी है वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाएगा, तो इसमें फायदा उनको होगा, देश का नुकसान होगा और मजदूरों का नुकसान होगा। भारत मजदूरों का देश माना जाता है, किसानों का देश माना जाता है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि सीधे तौर पे जो केंद्र सरकार है, जो नीति लाई है मजदूर नीति, उसमें बदलाव करे। जी शुक्रिया मनोज, जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।